ब्रेनियन ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से लेके आ रहा हूँ, जो हर साल ये डेरिवेशन आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलता है, जिनमें आपका पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पहला जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपका जो हेडिंग है अनुदैर्ध्य स्थिति तथा अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति। यह क्वेश्चन बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है और अक्षय मार्क्स का पूछे जाते हैं, कम से कम 5 नंबर के आते हैं। तो हम एक विद्युत द्विध्रुव की कल्पना किए ए और बिंदु बी से। तो एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को कुल लंबाई हम 2L भी मान सकते हैं और 2A भी मान सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। जिसकी मध्य बिंदु क्या है, O है। तो A से O की बीच की दूरी आपकी L होगी और O से B तक की बीच की दूरी L होगी, तभी इन दोनों दूरियों को जोड़ेंगे तो 2L के बराबर आएंगे, ठीक है। और केंद्र यानी कि बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिन पर एकांक आवेश को रखते हैं, ठीक है। और इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। यदि बिंदु P को A तक लेके आते हैं तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, तो आकर्षण बल काम करेगा। क्यों आकर्षण बल काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा, क्यों करेगा, तो हमारा एक आवेश माइनस में और एकांक आवेश होता है हमारा प्लस में, ठीक है। और एकांक आवेश को परीक्षण आवेश भी बोलते हैं, परीक्षण आवेश भी बोलते हैं, ठीक है, जहां पे हमें खोजना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि बिंदु P पर से एकांक आवेश को बिंदु B तक लाते हैं तो वहां पे हमारा जो बल काम करेगा वह बल करेगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्यों करेगा, अब तो आप लोग जान ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है और प्लस प्लस क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। अब इनके फिगर जितना हमारा जो है इनके बारे में हमें लिखना पड़ता है, इस फिगर को देख के आप लिख सकते हैं, या फिर कुछ इस प्रकार से हमने लिखा है कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, ठीक है, तथा एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसकी प्रावैद्युतांक क्या हमारा K है। उनकी बीच की दूरी 2L है। माना विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है जिन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी। वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है इसको थोड़ा भी जान लीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है हमारा, जैसे कि F बराबर F/Q किसके बराबर होता है, E के। यानी कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में वह जितना बल का अनुभव करे या जितना बल लगता है उसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी एकांक आवेश को यहाँ से बिंदु A तक लाएंगे, जितना बल का वह अनुभव करेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए हम अब आपका हम डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस Q है, यानी कि यहाँ लिख देते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4πε0 किसके बराबर होता है, तो E माइनस Q आवेश के कारण। एकांक आवेश हमारा क्या है, Q हो जाएगा, क्योंकि आप लोग कूलाम के नियम से जानते हैं। तो Q1 Q2 यानी कि Q क्या हमारे पास माइनस Q तो लिखेंगे ना, क्योंकि माइनस Q तो इस दिशा को प्रदर्शित करती है माइनस। और बीच की दूरी कहाँ से ले आ रहे हैं, P से A तक, यानी कि AP का जो होगा हमारा स्क्वायर, और AP क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए हम डायरेक्शन दे देते हैं। E माइनस Q जो होगा 1/4πε0 Q, और AP की वैल्यू क्या होगी हमारी, देख लीजिए। A से P तक क्या डायरेक्शन बन रहा है हमारा, जो दूरी हमारी बन रही है, तो A से P तक हमें क्या लिख सकते हैं, AO प्लस OP, यानी कि यही वाली जो लेंथ है L है, और O से P तक की दूरी क्या है, R है। तो हम इसको लिख सकते हैं R प्लस L का होल स्क्वायर, और समीकरण हमारा बन गया क्या, 1। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। तो हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लिखेंगे 1/4πε0 और कहाँ से ले जा रहे हैं, बी से पी तक, यानी कि पी वी की होल स्क्वायर, और ए भी क्या लिखेंगे हम इसकी डायरेक्शन, यानी कि ये भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। अब इन मानों को अगर हम रखते हैं तो 1/4πε0 और बीपी क्या है हमारा, बीपी, यानी किसकी डायरेक्शन देख रहे हैं ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी आर है, तो P से B तक की दूरी क्या होगी, यानी कि बड़ी दूरी से यदि छोटी दूरी को माइनस कर ले तो ये हमारा क्या बनेगा, R माइनस L बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R माइनस L का होल स्क्वायर, यह समीकरण हमारे पास 2 मिल गया। अब इसका हम निकालेंगे परिमाणी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, तीव्रता, तो हम इसको लिख सकते हैं E माइनस क्यू और E प्लस क्यू को जब हम आपस में घटा देते हैं तो हमारी क्या मिलेगी, परिमाणी तीव्रता। जहाँ पे आपको E की वैल्यू कुल कितनी है, तो इस रिलेशन फर्स्ट वाले से आप ले चल के रख दें, तो क्या रखेंगे हम 1/4πε0 क्यू R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा हमारा। ठीक है, अब इसके बाद माइनस प्लस क्यू, सॉरी यहाँ माइनस वाली वैल्यू है ना, 1 मिनट, E प्लस वाली की वैल्यू क्या है, माइनस है ना, तो 1/4πε0 क्यू, यह आपकी डिस्टेंस क्या है, R माइनस L की होल स्क्वायर, माइनस 1/4πε0 क्यू, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है R प्लस L की क्या होगी हमारे पास, होल स्क्वायर। इसमें कॉमन देखिए क्यू, 4πε 1/4πε क्यू कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो क्यू 4πε0 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर, यही हमारे पास बचेंगे। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो R प्लस L का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर R माइनस L का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है, ए प्लस बी वो एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखिए दोनों का होल स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, तो हम a प्लस बी का जब होल स्क्वायर का फार्मूला हम जब इसमें पुट करते हैं तो ये बनेगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब इसके साथ करेंगे तो माइनस, तो अभी छोड़ देते हैं, R स्क्वायर लिखेंगे प्लस L स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2RL, यही होता है, जबकि इसके साथ माइनस 2RL। अब इसके साथ करेंगे तो माइनस, तो अभी छोड़ देते हैं, R स्क्वायर लिखेंगे प्लस L स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2RL, यही होता है, जबकि इसके साथ माइनस है तो सब के सब माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, कि एक लाइन चलिए और लिख लेते हैं। ठीक है, और आपकी बनेगी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ब्रैकेट को हम क्या कर दें, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम जब तोड़ते हैं तो Q 4πε0 आपका बनेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का मल्टीप्लाई करें माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस और माइनस में इसके प्लस बन गए 2RL, और इधर आपका हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस वाले से माइनस वाले कैंसिल कर दे, इस बार माइनस को इस वाले माइनस से कैंसिल कर दे, तो हमारे पास जो बना क्या बन गया, इस फार्मूले को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए E 1/4πε0। ठीक है, Q को साथ इसको मर्ज करते हैं, यानी कि 2 + 2 मिलके कितना बन गया 4RL इंटू हमारे पास हो गया Q, और अपन क्या हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का फार्मूला जो P होता है वो किसके बराबर होता है, तो 2QL। तो इस 4 को हम 2 × 2 कर सकते हैं,
यानी कि 1/4πε0, 4 को तो हम 2 बना दिए और एक 2QL, यानी कि इनमें से एक तो 2 बचा है। अच्छा एक लाइन और लिख लीजिए, इसको बनाते हैं 2QL, इसको बना दिए, Q को ले लिए, L को ले लिए, R को हम क्या करते हैं साइड में कर देते हैं और नीचे का आपका क्या होगा R² - L² का होल स्क्वायर। अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं P, तो 1/4πε0 हाई बन गया पर 2P इंटू के R² - L² का होल स्क्वायर। यदि R को बहुत बड़ा मान लिया जाए किससे, L से, तब L क्या हो जाएगा नागण्य, 0 के बराबर। तब उस स्थिति में हमारी जो फार्मूला आएगा 4πε0 2PR, L तो नागण्य बने, 2 और 2 मिलके क्या बना 4, और एक R से एक R कैंसिल होगा तो E बराबर अब मिलेगा हमको 1/4πε0 2P/R³। और यही आपकी अच्छी स्थिति की फार्मूला होती है, यही आपकी अच्छी स्थिति की फार्मूला जो बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम 4 या 5 अंक के पूछे जाते हैं। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।